नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डीडीए की प्रीमियम हाउसिंग स्कीम जो कि अगस्त में लॉन्च होने जा रही है। इस स्कीम को लेकर कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक हाउसिंग स्कीम नहीं है, इसको दिल्ली की जो रियल एस्टेट मार्केट है उसके लिए एक पुश मिलेगा जो कि काफ़ी टाइम से बहुत ही स्लो चल रही है। तो शुरू में मैं इस स्कीम के बारे में आपको डिटेल बताऊंगा, क्या क्या इस स्कीम में ऑफ़र होगा। उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे क्या डीडीए की प्रॉपर्टी हमें इस समय लेनी चाहिए जब इतना अच्छी प्रॉपर्टी हमें बाकी एनसीआर सिटीज़ में ऑफ़र की जा रही है। डीडीए की प्रॉपर्टी को लेने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। पहले जान लेते हैं इस स्कीम के अंदर क्या ऑफ़र किया जा रहा है। दोस्तों, 250 फ्लैट प्लस कुछ कार एंड स्कूटर गैरेज इसमें ऑफ़र किए जाएंगे। इसमें जो फ्लैट रहेंगे आपके HIG यानी हायर इनकम ग्रुप, MIG यानी मिडिल इनकम ग्रुप और LIG कैटेगरी के फ्लैट यानी लोअर इनकम ग्रुप ऑफ़र किए जाएंगे और कुछ EHS भी हो सकते हैं। दोस्तों, HIG जो होते हैं वो 3 BHK फ्लैट होता है, MIG 2 BHK फ्लैट होता है, LIG हमारा 1 BHK का सेट होता है। लोकेशंस इसमें ऑफ़र की जाएंगी आपकी रोहिणी, पीतमपुरा, द्वारका, वसंत कुंज, नंदनगरी, जहांगीरपुरी, ये सब लोकेशन जो है कवर की जाएंगी इस स्कीम में। ये सारे फ्लैट ई ऑक्शन के द्वारा सेल आउट किए जाएंगे जिसमें HIG का बेस प्राइस रहेगा 1.64 टू 2.54 करोड़, MIG का रहेगा 60 लाख टू 1.5 करोड़, LIG का रहेगा 39 लाख टू 54 लाख। अब ये सिर्फ बेस प्राइस है, जिस तरीके से ऑक्शन होगा हो सकता है ये प्रॉपर्टीज डबल पे भी सेल आउट हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम जो ऑक्शन हुआ था उसमें LIG फ्लैट ने करोड़ का भी आंकड़ा पार कर दिया था। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं किस किस कैटेगरी के फ्लैट किस किस लोकेशन पे ऑफर किए जाएंगे। HIG फ्लैट आपका द्वारका, जसोला और बसंत कुंज में ऑफर किए जाएंगे। MIG फ्लैट आपके जहांगीरपुरी, नंदनगरी और पीतमपुरा में आएंगे और 22 LIG फ्लैट आपके रोहिणी में आएंगे। और दोस्तों, डीडीए ने कमर्शियल प्रॉपर्टी को प्रमोट करने के लिए एक बड़ा चेंज किया है, जो कि अमलगमेशन चार्ज जो होता था वो 10% ऑफ सर्कल रेट से घटा के जस्ट 1% कर दिया है, क्योंकि दिल्ली चाहे कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, दोनों मार्केट में एनसीआर सिटीज़ से काफ़ी कंपटीशन फेस कर रही है। बाहर जो एनसीआर सिटीज़ हैं वहाँ पे अच्छी खासी डेवलपमेंट हो रही है और बिल्डर भी उन लोकेशन को प्रिफर कर रहे हैं। तो डीडीए अब कोशिश कर रहा है इतने सालों बाद कि दिल्ली की मार्केट को भी कुछ चेंज किया जाए। अगर आप एनसीआर सिटीज़ में कोई फ्लैट या अपार्टमेंट लेते हैं या फिर डीडीए का फ्लैट रहते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस जो मेजर रहेगा। पहला तो ये रहेगा कि डीडीए के जो भी फ्लैट या अपार्टमेंट होते हैं उनमें आपको अमेनिटीज़ कोई नहीं मिलती, लाइक स्विमिंग पूल, जिम, मूवी थिएटर, बैंकेट, बैडमिंटन कोर्ट, स्पोर्ट्स कोर्ट, जितने भी होते हैं ये आपको जो प्राइवेट बिल्डर एक अपार्टमेंट आपको डेवलप करके देता है उसमें इस तरीके की सारी एमिनिटीज़ देता है। लेकिन डीडीए इस तरीके की कोई एमिनिटीज़ नहीं देता और बेसिक एमिनिटीज़ लाइक एक पार्क, थोड़े बहुत पार्क हो सकते हैं उसमें। लेकिन अब जो डीडीए ने नरेला में नए अपार्टमेंट डेवलप किए हैं उसमें तो उन्होंने वो भी गायब कर दिया है, बहुत छोटे छोटे पार्क कर दिए हैं। तो ये एक मेजर कंसिडरेशन पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना चाहिए जब अगर हम डीडीए की तरफ जाते हैं या फिर एनसीआर में हम किसी प्राइवेट बिल्डर की प्रॉपर्टी लेने जाते हैं। दूसरा इशू है, ये जो फ्लैट सेल आउट होंगे ई ऑक्शन के बेस पे होंगे। अब अगर आपको इसमें 60 लाख टू 1.5 करोड़ का बेस प्राइस MIG का दिया गया है। अब जनरली हो सकता है इसमें जो द्वारका में MIG होगा उसका प्राइस 1 करोड़ से ऊपर ही होगा बेस प्राइस। वो हो सकता है जब आप खरीदने जाओ तो उसकी बोली कोई 2 करोड़ लगा दे, 2.5 करोड़ लगा दे, उसकी कोई लिमिट नहीं है। डीडीए वैसे तो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जिस तरीके का डीडीए काम करता है वो पूरा प्राइवेट एक बिल्डर की तरह ही
रहता है। डीडीए की जो भी प्रॉपर्टी इस स्कीम में आएगी उसमें से मैक्सिमम प्रॉपर्टी की जो कंस्ट्रक्शन है वो ओल्ड कंस्ट्रक्शन होने वाली है इसमें से, क्योंकि नए कंस्ट्रक्शन तो डीडीए का एक करकरडूमा में हो रहा है। जो प्रोजेक्ट हो सकता है वो अगले साल या इस साल के एंड तक सेल के लिए लेके आ जाए। और रोहिणी में भी जितने एलआईजी हैं वो सारे पुराने कंस्ट्रक्शन वाले हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने 2014 के ई ऑक्शन में रोहिणी में एलआईजी फ्लैट लिए थे 14 लाख में। आज वो फ्लैट उसी रेट पे भी कोई नहीं ले रहा। तो आप भी हो सकता है, अगर आप भी ऐसी किसी डीडीए के फ्लैट या स्कीम में फंसे हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। डीडीए के फ्लैटों में अपार्टमेंट में सिक्योरिटी का इशू रहता है, मेंटेनेंस चार्ज बहुत कम होते हैं या कई लोग देना ही नहीं चाहते, तो सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज़ डीडीए के अपार्टमेंट में होता है। आपने देखा होगा द्वारका के भी कई रेजिडेंट्स ने कई चीज़ों को लेके अपोज किया कि भाई कोर्ट में केस गए हैं कई सारे, ईडब्ल्यूएस और इतने सारे ईडब्ल्यूएस और एमआईजी के साथ ही कंस्ट्रक्ट कर दिया। इस तरीके की कई जो है मिस्टेक डीडीए ने करी है। डीडीए की जो पॉजिटिव पॉइंट हम देख सकते हैं वो है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। जनरली डीडीए की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। दूसरा जो मेन पॉइंट है वो है कि लीगल और ओनरशिप के इशू नहीं होते। डायरेक्ट आप एक गवर्नमेंट से प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसमें कोई चांस नहीं होता कि किसी और के नाम की कोई प्रॉपर्टी आप खरीद लो, ऐसा कोई इशू नहीं। डीडीए की स्कीम उतनी ल्यूक्रेटिव अब नहीं रह गई है, क्योंकि जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताए कि इसका रेट जो बेस प्राइस है उससे कई गुना में आपको हो सकता है वो प्रॉपर्टी मिले या आप ना ले पाएँ। दूसरा, जब आपको इसी प्राइस में अच्छी एनसीआर सिटीज़ में बहुत बढ़िया एमिनिटीज़ के साथ अगर प्रॉपर्टी मिल जा रही है तो आप क्यों इस स्कीम के पास जाएंगे जिसमें कोई भी एमिनिटीज़ नहीं होती है और सिक्योरिटी के भी इश्यूज लैप्सेस रहते हैं। जिन लोगों ने जनकपुरी, विकासपुरी, रोहिणी और इस 1990 1980s में ये फ्लैट लिए थे, उस टाइम के हिसाब से डीडीए बहुत एक अच्छा ऑप्शन था फ्लैट लेने के लिए, क्योंकि प्राइवेट बिल्डर उतने नहीं थे, इश्यूज बहुत ज़्यादा थे। तो जनरली एक पर्सन गवर्नमेंट और ट्रस्टेबल ऑर्गेनाइजेशन को ही प्रिफर करता था। उनके प्राइजेस इस समय बहुत अच्छे हो चुके हैं, बहुत अच्छा एप्रिसिएशन उन पर आ चुका है। लेकिन अब आप सोचोगे मैं आज की डेट के हिसाब से डीडीए में ले लूँ फिर ये 20 साल बाद उतने ही गुना हो जाए, ज़रूर नहीं है। जो 20-25 साल पहले हुआ था वही आने वाले 20-25 साल में हो। अब टफ कंपटीशन जो है प्राइवेट बिल्डर से डीडीए को मिल रहा है, उस समय नहीं था। डीडीए ने भी टाइम रहते हुए अपनी पॉलिसीज़ में चेंज नहीं किया, वो अपने नाम के बेस पे ही फ्लैट निकालता रहा, चलाता रहा। पिछले 5-10 साल में काफ़ी नाम जो है डीडीए का ख़राब हुआ। नरेला में इतने सारे फ्लैट बने हुए हैं जिसके आसपास एक बस तक नहीं जाती है, वहाँ पे कैसे कोई फ्लैट खरीदेगा। अब अभी जो डीडीए ने इस साल स्कीम निकाली थी, अपना घर स्कीम निकाली थी, सबका घर स्कीम निकाली थी, सस्ता घर स्कीम निकाली थी, इस तरीके की स्कीमें निकाली थी। अब डीडीए ने क्या किया, पहले तो 25% डिस्काउंट दिया उन पे। हम एग्जांपल ले लेते हैं, लोकनायकपुरम में एमआईजी फ्लैट निकाले डीडीए ने, उसमें सबसे पहली जो स्कीम निकाली थी उसमें 25% डिस्काउंट दिया गया। अब डीडीए ने देखा कि भाई ये तो फ्लैट बिक रहे हैं, जो फ्लैट बिक रहे थे उस पर अगले स्कीम के अंदर डिस्काउंट कम कर दिया। पहले वो कर दिया आपका 25 से 20% डिस्काउंट कर दिया। फिर उसके बाद अप्रैल में स्कीम आई दोबारा, उसमें क्या किया, 20% को फिर डिस्काउंट कर दिया 15%, क्योंकि वो फ्लैट बिक रहे थे। और जो फ्लैट नहीं बिक रहे थे डीडीए के, उस पर उन्होंने डिस्काउंट 25% ही रखा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके की अपॉर्चुनिटिस्ट जो है डीडीए हो चुका है, जहाँ पे उसको लगता है कि भाई ये फ्लैट बिक रहे हैं तो वहाँ प्राइस इंक्रीज़ कर दिया, जहाँ नहीं बिक रहे वहाँ प्राइस सेम ही रखा है। तो दोस्तों, अगर आप और ज़्यादा जानकारी इस पे लेना चाहते हैं कि भाई मेरे को डीडीए के फ्लैट में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए,
अगर दोस्तों फिर भी आप इस स्कीम के अंदर डीडीए की प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करूँगा, जो भी फ्लैट इस स्कीम में आए लोकेशन पे विजिट करें, फ्लैट को विजिट करें, देखें, उसके बाद ही प्रॉपर्टी लेने का डिसीजन लें। बिना देखे, बिना लोकेशन देखे, फ्लैट प्रॉपर्टी देखे आप इस स्कीम में अप्लाई ना करें। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि जो करंट स्कीम चल रही है डीडीए की, उसमें मैं कौन से एरिया में, कौन से सेक्टर में कौन सा फ्लैट बुक करूं, तो आप हमसे हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके कंसल्टेशन ले सकते हैं। जैसे नरेला में कई MIG, LIG और EWS के फ्लैट निकलते हैं, उसमें से एक आधा लोकेशन है जिस पे आपको लेना चाहिए, बाकी आपको अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो आप फिर प्रॉपर्टी लेके वहाँ पे फंस जाएंगे, आपका इतना पैसा ब्लॉक हो जाएगा। तो ऐसी गलती ना करें। जब इतने आप करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़े से पैसे देके कंसल्टेशन करके आप अच्छी प्रॉपर्टी बुक करें। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? दोस्तों आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे कम्युनिटी ग्रुप टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।